जितनी व्यवस्थाएं हैं उस पर तो इनका प्रभुत्व है ही है, लेकिन लोगों के मनों में भी जो सेफ्रोनाइजेशन हुआ है वो इतनी जल्दी नहीं जाता साहब। जहां विचार बदला है उनका, भारत भूषण जी कह रहे हैं कि सत्ता बदलेगी तो एकदम से सब बदल जाएगा। हो सकता है, लेकिन मैंने इस बहस को इसीलिए रखा है कि मैं सभी विद्वानों से उनकी बात को सुन सकूं, क्योंकि मेरा चैनल लोकतांत्रिक चैनल है और मैं सभी विचारों का सम्मान करता हूं। मीडिया हो या जुडिशरी हो, जहां पर ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि लिस्टें सारी जो जजों की अप्रूव आती हैं ओके नागपुर से आती हैं, तो अगले 20-30 साल तक इनकी जड़ें रहेंगी, यहां पर मजबूत रहेंगी। और जनता का भी एक वर्ग ऐसा पैदा हो गया है जो फुल्ली सेफ्रोनाइज्ड है, और यही इनकी सफलता है एक्चुअली। ये बहुत बड़ी सफलता है उनकी, छोटी सफलता नहीं कि अगर 20-25-30 करोड़ को भी अगर सेफ्रोनाइज कर चुके हैं, तो ये 20-30 करोड़ लोग नहीं है। ये एक किस्म का इस देश के लिए एक रोग है, जो लोग एक्सट्रीम फिलॉसफी के अंदर चले गए हैं। एक्सट्रीम किसी भी चीज का, हमारे यहाँ हिंदी में कहावत है, अति किसी भी चीज की बुरी होती है साहब। जो अति होती है ना वो बुरी होती है साहब। बस वही हो रहा है सर, अति हो रही है। सुनील शुक्ला जी, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपके विचार। धन्यवाद दिनेश जी। निश्चित रूप से पिछले एक दशक से जो राजनीतिक प्रवृत्ति देश में दिखाई पड़ रही है वो चिंताजनक है। लेकिन इस एक दशक के दौरान या अभी जो कुछ भी किया जा रहा है, इसका असर बहुत लंबे समय तक रहेगा, इससे मैं सहमत नहीं। क्योंकि ये लोग केवल सत्ता के संरक्षण में ही पनपते हैं। अभी जिन लोगों को आज हम और आप देख रहे हैं, हमारे आपके बीच में उलो रहे हैं, ये कभी भी प्रकट नहीं हुए, कभी भी अपने अपने सोच और सिद्धांत को लेकर के प्रतिबद्ध नहीं दिखाई पड़े। आज हमारे आपके बीच में रहते थे, लेकिन जब सत्ता का संरक्षण मिलने लगा तब ये खुल करके सामने आ गए। जिस दिन ये सत्ता जाएगी, और जाएगी ही, ये भी मैं आपसे कह सकता हूं, विश्वास पूर्वक कर सकता हूं कि जाएगी ही, उसके बाद ये दिखेंगे नहीं। और बहुत लंबा आप मध्य प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए। मध्य प्रदेश में एक लगातार चौथी बार सरकार बना है, लगातार के बीच का एक कालखंड छोड़ दीजिए, तो बीच का जो कालखंड था उस दौरान ही अगर आप मध्य प्रदेश गए होते तो कोई नहीं दिख रहा था जो ये लोग दिखाई पड़ते हैं। आप याद कीजिए कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, हालांकि वो मिलीजुली सरकार थी, बावजूद इसके इनके लोग बहुत दिखाई पड़ते थे और लगता था कि अब तो पूरा का पूरा देश जो है वो केसरिया रंग से रंग जाएगा। सरकार गई पूरे एक दशक, जब तक यूपीए की सरकार रही, कहीं पता चला क्या कि लोग कहाँ हैं। और अगर आप उसको विस्मृत कर गए हो तो आप अभी कर्नाटक में देख लीजिए। कर्नाटक में जब ये सरकार थी तो लगता था कि पूरा का पूरा कर्नाटक इन दक्षिणपंथी ताकतों से एकदम ओतप्रोत हो गया है, नाम लेने वाला कोई नहीं है। इनके ये हमेशा पुष्पित प्रलोभित होते हैं सत्ता की आड़ में, और सत्ता में निरंतर बने रहने के लिए इन्होंने पूरे समाज पे कब्जा कर लिया। ऐसा नहीं है। कितने परसेंट वोट मिलता है? अभी भी कम से कम 65% ऐसे लोग हैं जो सरकार इनके खिलाफ वोट देते हैं। इस देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां इनके पास इनकी कोई जड़ नहीं है, कोई स्थान नहीं है। ये निश्चित रूप से ये जो आज का जो माहौल बन गया है, ये ब्यूरोक्रेसी में कल भी थे। ये क्या 1947-48 में नहीं थे? प्रभावी तरीके से थे। 1925 से इनका संगठन चल रहा है। लेकिन आज भी आप देखेंगे तो इस देश के किसी भी शहर का कोई भी मोहल्ला और कोई भी किसी मोहल्ले का कोई भी पार्क इनकी शाखा गतिविधियों से भर नहीं जाता। गिने चुने लोग ही आते हैं। गिने चुने लोग 1947 से भी आते थे, आज भी 2025 में भी आ रहा है। और इनकी ये संख्या बढ़ जाती है जब इनकी हुकूमत आती है, जब इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। और मेरा अपना मानना यह है कि जिस दिन सत्ता जाएगी ये खोजे नहीं मिलेंगे। इनकी जो आक्रामकता हम और आप देख रहे हैं, जो इनकी सोच देख रहे हैं, जो इनकी गतिविधियां देख रहे हैं, समाज को बांटने की जो इनकी कोशिशें देख रहे हैं, ये सबसे बढ़ जाएगा। निश्चित रूप से इन्होंने असर डाला है। जगह जगह इन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, जगह जगह इन्होंने अपनी घुसपैठ की है। लेकिन वो बैठे हुए लोग जब सत्ता का संरक्षण मिलता है तभी अपना हाथ पर चलाते हैं।
जिस दिन इनको आशंका होने लगती है कि सत्ता बदल गई है, अब इस तरह गतिविधियां हम संचालित नहीं कर सकते, मौन हो जाएंगे, ये संभव ही नहीं है। आप सही कहा कि आपने कभी क्या कोई आंदोलन करते हुए लोगों को देखा है? आपने कभी सड़क पर निकलते हुए देखा है? किसी सार्वजनिक मुद्दे को लेकर, देश के किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर, लोगों की समस्याओं को लेकर, किसी भी विषय को लेकर जो आम जनता से जुड़ा हुआ, कभी नहीं निकले। एक आंदोलन इन्होंने किया, वह एक इस तरह का आंदोलन था, राम जन्मभूमि में बाबरी मस्जिद के आंदोलन को आप का उदाहरण ले सकते हैं, जिसमें लोगों की भावनाएं उभर के सामने आ गई। अन्यथा संघर्ष का कोई भी मतलब सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ खड़े होने का कोई भी उदाहरण इनके इतिहास में मुझे बता दीजिए, जहां रहा हो कि नहीं हम संघर्ष करेंगे और जो हम सोचते हैं उसी को करेंगे। केवल जगह जगह अपने लोगों को स्थापित करके ही अपने आप को बढ़ाने का ही काम करते हैं, और इनके लिए अनुकूल माहौल तभी होता है जब सत्ता में। हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा है। आज आप ये सोचिए कि बिहार राज्य में 20 सालों से है ये सत्ता में बने हुए हैं, लेकिन हुकूमत एक ऐसे व्यक्ति के पास रही है जिसने इनको बढ़ने नहीं दिया, इनके एजेंडे को लागू नहीं होने दिया। आप नीतीश कुमार की आलोचना करते हैं कि वो इन ताकतों के साथ गए, लेकिन इन ताकतों ने सत्ता में रह करके जो जड़े जमा ली महाराष्ट्र में, जो जड़ी जमा ली उत्तर प्रदेश में, वो तो नहीं कर पाए बिहार में। बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी जनता पार्टी की सरकार में थे, कल्याण सिंह जी की सरकार लगातार चली, लेकिन वो हालत नहीं बन पाई। मेरा अपना मानना यह है, निश्चित रूप से ये इनका फैलाव या चिंता पैदा करता। जिसे कल ही गृह मंत्री जी का बयान जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया घुसपैठियों को लेकर, ये क्या दर्शाता है? ये किसी जिम्मेदार केंद्र सरकार के किसी जिम्मेदार मंत्री का एक्स हो सकता है क्या? आप कह रहे हैं घुसपैठियों के कारण, आप चूंकि तथ्यात्मक रूप से आप नहीं कर सकते हैं, आपने कहा कि नहीं जो प्रजनन दर है वह उनकी नहीं बढ़ी है, क्योंकि उसमें आप पकड़ जाएंगे। लेकिन घुसपैठ के कारण से डेमोग्राफी बदल रही है। अरे क्यों घुसपैठियों की पहचान क्यों नहीं कर लेते? आप क्यों नहीं बताते कितने घुसपैठिए कहां हैं? इतने लोगों की आपने पहचान कर ली। यूपीए के सरकार ने लगभग 1 लाख लोगों को इस देश से बाहर किया था, डिपोर्ट किया था पहचान करके। आपने कितने लोगों को किया? 10,000, 15,000। तो आप कितने गंभीर हैं? ये केवल आप घुसपैठियों का मुद्दा आपका उठाना, ये केवल और केवल अपने ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के अलावा और क्या है? आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। अब गृह मंत्री जी का मैं बयान पढ़ रहा था, डिटेक्ट, डिपोर्ट और एक शब्द उन्होंने क्या प्रयोग किया, ट्रिपल-D का प्रयोग किया। ये उस कार्रवाई में लगे हुए। कितने लोगों को डिटेक्ट किया भाई? आप ये भी बता दीजिए ना। अब पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों को आपने डिपोर्ट किया? ये सवाल ये दिनेश जी, इनकी जो विचारधारा है वह आप इनके लिए खाद पानी तभी मिलती है जब सत्ता में हो। आप गांधी जी को दुनिया से गए कितने साल हो गए, कितने दशक बीत गए, इनकी विचारधारा अपने आप नहीं चलती है। गांधी की हत्या भले लोगों ने कर दी, गांधी को गर्व से याद करने वाले इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं। सवाल इस बात का है कि ये स्वतः इनकी विचारधारा आगे बढ़ती चली जाए, लोग उसको स्वीकार करते चले जाए, ये संभव होता नहीं है। कुछ लोगों को आकर्षित करता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन इतनी बड़ी संख्या नहीं है कि पूरी की पूरी व्यवस्था पे वो काबिज हो जाए। और ये 25 साल शासन में रहेंगे और 50 साल शासन में रहेंगे जो दावा है, उसका आधार केवल और केवल ध्रुवीकरण है। ध्रुवीकरण जिस जगह नहीं होता इनके एकदम कराहने लगते हैं। तो उसके अलावा कोई इनके पास, इनकी विचारधारा इसी नहीं कि स्वाभाविक रूप से आम आदमी जुड़ जाए, और अगर यह स्वाभाविक रूप से आम आदमी की जोड़ने की स्थिति होती तो इन्हीं का कब्जा होता। 1952 में सत्ता में आ गए होते, लगातार सत्ता में रहते, लेकिन 40 साल तक, लगातार 40 वर्षों तक इस देश की जनता ने इनको स्वीकार नहीं किया। उस ऐसा थोड़ा नहीं चुनाव नहीं लड़ रहे थे। और आज भी जो ये स्थिति है कि बहुसंख्यक मानी आबादी का, मतदाताओं का बड़ा हिस्सा इनको मतदान नहीं करता, किसी और को मतदान कर देगा।
ये स्थिति नहीं कि एक बड़ा इतना बड़ा जन समर्थन इन्होंने हासिल कर लिया कि पूरी जनता इनके पीछे खड़ी हो गई है। मेरा अपना मानना है कि सत्ता के रहने तक, सत्ता जब तक है, निश्चित रूप से आप इनका इनकी मजबूत उपस्थिति देखेंगे, लेकिन सत्ता के जाने के साथ ही इनका किया गया जितना भी प्रपंच हो वो चलने वाला नहीं है, लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। जी।